बारामूला के बॉर्डर के इलाके उरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रामपुर इलाके में फायरिंग की आवाज सुनी गई है। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की आवाज सामने आई है। कल ही पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बात कर गन्स को खामोश रखने की बात कही थी, लेकिन कल भी ऐसा ही हुआ और आज उरी में ऐसी ही खबर सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तान की पोस्ट से फायरिंग की खबरें सामने आ रही हैं। और ज्यादा इसमें क्या कुछ चीजें सामने आती हैं आपको अपडेट करेंगे, लेकिन उरी से यह खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से रामपुर इलाके में फायरिंग की आवाजें सुनी जा रही हैं। लेकिन भारत ने सख्त संदेश दिया है पाकिस्तान को। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सख्त रूप से चेता दिया। पाकिस्तान को छेड़ने की कोशिश पाकिस्तान उसे वैसा ही दिया, किसी भी तरीके की कोशिश मानी जाएगी। उधर बड़ी खबर इस वक्त ये डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान की एक्टिविटी वॉर से कम नहीं है। एलओसी पर फायरिंग कर घुसपैठ की कोशिश की गई। पाकिस्तान की एक्टिविटी वॉर से कम नहीं, एलओसी पर फायरिंग कर घुसपैठ की कोशिश की गई। कोशिश के इनपुट सेना के पास हैं। तो आपने देखा कि ये जो एक्टिविटीज चल रही हैं 3-4 दिन से, ये कोई वॉर से कम नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे देश की एयरफोर्सेस हवा में नहीं उड़ती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करती हैं। हर रात इंट्रूजन्स नहीं होते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायोलेशंस, आपके एक साथी ने सवाल पूछा था शुरू में, एक सीज फायर अंडरस्टैंडिंग था, वो भी जा चुका है। उस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज तो वॉर में शामिल हैं। आपने सुना डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किन बातों को रखा गया। उन्होंने साफ और स्पष्ट तौर पर कहा कि जो कुछ भी चल रहा है ये वॉर से कम नहीं है। फिलहाल नजर बनाए रखी जा रही है। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं और विंग कमांडर रिटायर्ड भारत भूषण डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, बहुत स्वागत है और विंग कमांडर भारत भूषण, आपका भी बहुत स्वागत है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, आज डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालों के जवाब दिए गए। कई सवालों को टैक्टिकल बताते हुए अधूरा भी छोड़ा गया, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी अभी हमने भारत ने पाया है और जो कुछ भी अंडरस्टैंडिंग पे इस वक्त लोग पहुंचे हैं, उसका क्रेडिट ट्रंप ले रहे हो या कोई भी ले रहा हो, अभी एक्चुअल सिचुएशन जो है उसे आप किस तरह से एनालाइज करेंगे सर? देखिए, ये जो 3-4 रोज से जो ऑपरेशन चल रहा था बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इस स्केल में और इस प्रिसिशन के साथ में और इस जोर के साथ में हमने कभी भारत ने कभी रिएक्ट नहीं किया है। अगर आप देखेंगे तो पहले से कई बड़े बड़े घटने हो चुके हैं। बंबई का 26/11 हो या पार्लियामेंट पे अटैक हो या कोई और घटनाएं हो जो इंसर्जेंसी के ऊपर हो या फिर टेररिस्ट के ऊपर, तो हमने जो किया है उसका स्केल बहुत ही बड़ा है। वो कैसे? वो देखिए इस प्रकार, करीब 35 वर्षों से पाकिस्तान हमारे साथ एसिमेट्रिक वॉरफेयर खेल रहा है स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। उसके थोड़े दिन पहले वो पंजाब में भी यही हरकत करता था। हमारा जो एक्टिविटी था थोड़ा पैसिव था। शायद हमारी क्षमता, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रेंथ शायद कम थी और दृढ़ विचार और लीडरशिप में भी शायद कुछ फेर बदल रहा होगा, लेकिन उसको नहीं कहते, उसको टालते हुए ये बताते हैं इस दफा पूरी सिनर्जी के साथ में पूरा देश जुड़ गया है पुलवामा के अटैक। ये आप देखिए कैसे होता है। पॉलिटिकली भी हम एक तरह से बातें कर रहे हैं।
हम कहीं गए नहीं यूएन के पास में कोई नेशन के साथ में कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, हमारी मदद कीजिए। हमने खुद अटैक किया है 2 हफ्ते के 15वें दिन में। और अटैक या जो हमारा ऑफेंसिव था, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के साथ बहुत सिनर्जी के साथ में किया गया। चौथी बात, हमने ऐसे और भी कदम लिए हैं, नॉन किनेटिक कदम भी लिए हैं, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को वो अबेंस में रखना। इसका मतलब ये है पानी के बारे में हम आपको नहीं देंगे, या जब मर्जी हो तब देंगे। इसके अलावा साई ऑपरेशन, काउंटर क्या कहते हैं CW, और तमाम जो क्षेत्र होते हैं ग्रे जोन ऑपरेशन के, उसमें भारत ने एक हिस्सा लिया है और उसका स्केल ज्यादा है। कुछ और चीजें इसके बारे में हम देखते हैं।